अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं। आज हम फ़ारसी ज़बान में मुरक्कब इज़ाफ़ी, पॉसेसिव नाउन और मुरक्कब तौसीफ़ी एडजेक्टिव बनाना सीखेंगे। दो या दो से ज़्यादा अल्फाज के मजमूए को मुरक्कब कहते हैं, जैसे नीला आसमान या चार खूबसूरत चिड़ियाँ। अब बात करते हैं मुरक्कब इज़ाफ़ी की, यानी पॉसेसिव नाउन की। उर्दू ग्रामर में मुख्तलिफ़ कायदे इस्तेमाल होते हैं। उन्हीं कायदों में से एक है इज़ाफ़त। इज़ाफ़त का मतलब ये है कि जब हम किसी चीज़ को किसी इस्म के साथ उसका ताल्लुक़ बनाते हैं तो उसके जो मानी होते हैं वो का, के की शक्ल में निकलते हैं, जैसे अली की किताब। इन मुरक्कब अल्फाज में की इज़ाफ़त है। उर्दू में इज़ाफ़त की दो किस्में हैं, मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह। जिस इस्म का किसी दूसरे इस्म से ताल्लुक़ हो उसे मुज़ाफ़ कहते हैं, जैसे अली का भाई। अब भाई का अली से ताल्लुक़ है तो इसमें मुज़ाफ़ भाई होगा, और जिससे किसी दूसरे इस्म का ताल्लुक़ हो उसे मुज़ाफ़ इलैह कहते हैं। अली का भाई, इसमें अली से भाई का ताल्लुक़ है तो इसमें मुज़ाफ़ इलैह अली है, न कि भाई। उर्दू में मुज़ाफ़ इलैह पहले आता है और मुज़ाफ़ बाद में आता है। तो यहाँ से ये बात बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं कि जब उर्दू में मुज़ाफ़ इलैह पहले और मुज़ाफ़ बाद में आता है तो फ़ारसी में मुज़ाफ़ पहले आता है और मुज़ाफ़ इलैह बाद में आता है। उर्दू में अलामत इज़ाफ़त का, की, के है, लेकिन फ़ारसी में सिर्फ़ ज़ेर ही इज़ाफ़त का काम देता है। मसलन अली की किताब, तो इसको फ़ारसी में कैसे लिखेंगे? मुज़ाफ़ को पहले ले आएंगे और मुज़ाफ़ इलैह बाद में। क्या बनेगा? खिताबे अली। बे के नीचे ज़ेर जब आ जाएगी तो वो की के मानी में इस्तेमाल होगा, किताबे अली। अगर मुज़ाफ़ के आखिर में अलिफ या वाव हो तो ज़ेर की बजाय ये आएगा, जैसे फौये गिधा, भिखारी का पाँव, बूये गुल, फूल की खुशबू। और अगर लफ्ज़ के आखिर में हे आ जाए तो ज़ेर की बजाय हमज़ा आएगा, जैसे खुनये नौसेर, नासिर का घर। यहाँ पे कुछ मिसालें हैं जिनसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। साले गम, यानी गम का साल। हुज़ये आब, पानी का प्याला। सवाबे हज, हज का सवाब। राहे बहिश्त, जन्नत का रास्ता। रसूल खुदा, खुदा के रसूल। इस तरह के तीन कोई भी मुरक्कब इज़ाफ़ी बना के आप मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। मुरक्कब तौसीफ़ी का तरीका भी बिल्कुल मुरक्कब इज़ाफ़ी जैसा ही है। अलबत्ता उर्दू में देखा जाए तो मुरक्कब इज़ाफ़ी का, की, के की वजह से फ़ारसी मुरक्कब इज़ाफ़ी से फ़र्क रखता है। ऐसे लफ्ज़ों के मजमूए को जिसमें एक लफ्ज़ दूसरे लफ्ज़ की सिफ़त या खूबी बयान करे उस मुरक्कब को मुरक्कब तौसीफ़ी कहते हैं, और जो लफ्ज़ दूसरे लफ्ज़ की सिफ़त खूबी बयान करे उसे सिफ़त, और जिसकी खूबी बयान हो रही है या सिफ़त बयान की जाए उसे मौसूफ़ कहते हैं, जैसे ठंडा पानी, मीठा दूध, छोटी बहन। इनमें ठंडा, मीठा और छोटी सिफ़ात हैं, बाकी पानी, दूध और बहन इनमें मौसूफ़ हैं। अगर इनका फ़ारसी में तर्जुमा किया जाए तो बनेगा आबे खुनक
شیر شیرین، خواہر کوچک۔ اردو میں مرکب توصیفی میں پہلی صفت اور اس کے بعد موصوف آتا ہے، جیسے ٹھنڈا پانی۔ لیکن فارسی میں جب ہم یہ قاعدہ استعمال کرتے ہیں تو اس میں یہ ترتیب الٹ جاتی ہے، یعنی موصوف پہلے آ جاتا ہے اور صفت اس کے بعد آتی ہے۔ ٹھنڈا پانی، تو فارسی میں یہ بن جائے گا آب خنک، آب خنک۔ مرکب توصیفی سے کچھ مثالیں: عروسک قشنگ، خوبصورت گڑیا۔ شب تاریک، اندھیری رات۔ طفل نادان، نادان بچہ۔ عادت بد، بری عادت۔ میوہ شیرین، میٹھا پھل۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے: انسان کا ایمان 4 خصلتیں اپنانے کے بغیر مکمل نہیں ہوتا: خوش اخلاق ہو، اپنے نفس کو ہلکا اور بے وقت سمجھتا ہو، اپنی بات اور زبان کو قابو میں رکھتا ہو، اور اپنی ثروت و دولت میں سے حقوق اللہ اور حقوق الناس ادا کرتا ہو۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ التماس دعا۔ اللہ حافظ۔